एक युवक अपने मन को नियंत्रण में करना चाहता था, पर वह ध्यान नहीं करना चाहता था। अपनी समस्या के समाधान के लिए वो बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों से मिला। सबने उसे अपने अपने उत्तर दिए, मन शांत करने वाले मंत्र दिए, पर उसे किसी से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उसका मन अभी भी बेचैन था। तभी उसने एक बौद्ध गुरु के बारे में सुना। वह उनसे मिलने के लिए बहुत लंबी यात्रा करके पहाड़ पर बनी एक आश्रम में पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, यह बहुत शोर करता है। मैं इसे शांत करना चाहता हूँ, इसके कारण मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं अपना मन शांत कर सकूं। पर मुझे ध्यान नहीं करना है, मैं बिना ध्यान किए मन को शांत करना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा मार्ग है कि मैं ध्यान भी ना करूं और मन शांत हो जाए? गुरु मुस्कुराए और कहा, यह तो बहुत आसान है। मन को शांत करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा मन है, तुम जो चाहे इससे करवा सकते हो। कल सुबह मैं तुम्हें 2 मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। वह युवक खुश हो गया और रात को वहीं आश्रम में रुक गया। रात भर वह उन 2 मंत्रों के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मुझे आपने वह 2 मंत्र देने के लिए कहा था जिससे मन बिना ध्यान किए शांत हो सकता है। आपने कहा था मुझे आप सुबह वह मंत्र देंगे। गुरु ने कहा, हाँ, अवश्य तुम्हें वह मंत्र मिलेंगे। कुछ देर पश्चात हम तुम्हें अपने साथ एक जगह पर लेकर जाएंगे, वहीं तुम्हें हम वो मंत्र देंगे। गुरु और वह युवक साथ में एक बैलगाड़ी पर बैठकर चल दिए। बैलगाड़ी में गुरु ने अनाज की बोरियां रख दी और युवक से कहा, चलो तुम बैलगाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा और हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। युवक बैलगाड़ी चलाने लगा। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए दोपहर में गुरु और वह युवक एक स्थान पर पहुंचे। गुरु उस युवक को लेकर एक बड़े कमरे के भीतर गए, जहां गुरु के लगभग 400 शिष्य थे और शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे। जो मुंह में आ रहा था बोल रहे थे। वहां अत्यधिक शोर था। गुरु ने उस युवक के कान में चिल्लाते हुए कहा, सुनो, वहां उस मेरे शिष्य को देखो, उससे कहो मैं अनाज की बोरी ले आया हूं और मुझे बताओ कि वह क्या कह रहा है। वह युवक उस शिष्य के पास पहुंचा और चिल्लाकर कहा, मित्र, गुरुदेव अनाज की बोरी ले आए हैं। लेकिन उस युवक की आवाज उस शिष्य तक नहीं पहुंची। शिष्य ने कुछ कहा पर उस युवक को समझ नहीं आया। फिर उसने जोर से कहा, गुरुदेव, अनाज की बोरी लेकर आए हैं। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। शिष्य ने कुछ कहा, युवक समझ नहीं पाया कि शिष्य क्या बोल रहा है। उसने शिष्य के मुख को देखकर यह समझने की कोशिश की कि वो क्या बोल रहा है। तब उसे लगा कि शिष्य बोल रहा है कि अनाज उठाकर फेंक दो। वह गुरु के पास वापस आया और चिल्लाते हुए कहा, गुरुदेव, उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वहां बहुत शोर है, वह खुद भी कुछ बोल रहे हैं पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वह कह रहे हैं कि अनाज की बोरी उठाकर फेंक दो। गुरु ने सभी शिष्यों को चुप होने का इशारा किया। अचानक सभी शिष्य चुप हो गए। उस बड़े कमरे में सन्नाटा छा गया। शांति जैसे वहां उतर आई हो। पर वह एक शिष्य जिससे उस युवक ने कुछ पूछा था, वह अभी भी कुछ बोल रहा था। गुरु ने युवक से कहा, देखो वह शिष्य क्या बोल रहा है। युवक ने जरा सा ध्यान दिया तो उसे सुनाई आया। शिष्य बोल रहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। युवक ने कहा, गुरुदेव, यहाँ तक आवाज स्पष्ट आ रही है, आप भी तो सुन सकते हैं। गुरु ने कहा, वह तब से यही बोल रहा है और तुम मुझसे कह रहे थे कि वह कह रहा है कि अनाज की बोरी फेंक दो। युवक ने कहा, गुरुदेव, इतने शोर में कोई कैसे सुन सकता है कि कोई क्या बोल रहा है? कुछ भी सुनने के लिए शांति तो चाहिए ही। यहाँ तो अत्यधिक शोर था। गुरु ने कहा, तो यहाँ शांति कैसे आई? युवक ने कहा, जब यहाँ सब चुप हो गए तो शांति आ गई। तब गुरु ने कहा, अब जरा समझो, ये बड़ा कमरा तुम्हारा मन है और तुम्हारे मन के भीतर ऐसे ही शोर है। कौन क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं। तुम कहीं कुछ सुनना भी चाहते तो समझ नहीं आता। मन अशांति से भरा पड़ा है और शांति लानी है तो चुप तो होना पड़ेगा। बिना चुप हुए शांति नहीं आती। तो यही पहला मंत्र है, चुप हो जाओ। बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी चुप होना है। हमारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसका एकमात्र कारण यह है कि हम चुप नहीं होते, बस बोलते जाते हैं, लगातार बोलते जाते हैं। हम किससे क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं, फिर भी बोले चले जाते हैं। उस युवक को गुरु की बात समझ आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, पर आपने तो 2 मंत्रों की बात कही थी, अभी तो एक ही मंत्र हुआ है, दूसरा मंत्र भी दे दीजिए। गुरु ने युवक से कहा, यह अनाज मैं अपने शिष्यों के लिए लाया था, पर इसे गाड़ी में ही रहने दो और यहाँ आश्रम में जो अनाज है उसे भी गाड़ी में डाल लो। वापस आश्रम में पहुंचकर मैं तुम्हें वह दूसरा मंत्र दूंगा। शिष्य की मदद से गाड़ी में और अनाज डाल दिया गया। बैलगाड़ी में अब बहुत वजन हो चुका था। गुरु ने कहा, अब तुम बैलगाड़ी चलाओ।
अब हम यहाँ से चलते हैं। युवक ने बैलगाड़ी चलाई, पर बैलगाड़ी में वजन अधिक था। गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही थी, रफ्तार धीमी हो गई थी। आधे रास्ते जैसे तैसे करके गाड़ी चलती रही, फिर गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ नहीं सकी। युवक ने गुरु से कहा, गुरुदेव यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकेगी, ये चढ़ाई है, रास्ता भी सही नहीं है और बैलगाड़ी पर आपने बहुत अधिक वजन डाल दिया है। जो अनाज आप यहाँ लेकर आए थे, अगर आप उसे वहीं छोड़ देते, तब चाहे वहां से दूसरा अनाज ले आते, तब तो ये गाड़ी चल सकती थी, पर अब इस पर वजन बहुत है, अब ये आगे नहीं चल सकेगी। गुरु मुस्कुराए और कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। हमारा मन बैलगाड़ी की तरह है। जब हम बैलगाड़ी पर कोई वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हम उस वजन को उसकी सही जगह पर उतार कर दूसरा वजन लेकर वापस आते हैं। परंतु हम अपने मन के साथ ये नहीं करते। हमारे मन में जो भी वजन होता है, हम उसे दूसरी जगह यानी दूसरे व्यक्तियों के पास लेकर जाते हैं और वहां से और दूसरा वजन लेकर वापस आते हैं। इसी तरह जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वहां से एक नया वजन अपने मन की गाड़ी में रख कर ले आते हैं। और इसी तरह हमारा मन कभी खाली नहीं होता, क्योंकि हम उससे कोई भी वजन उतारते नहीं, बल्कि उसमें वजन डालते चले जाते हैं और वह भारी होता चला जाता है। वह थोड़ी बहुत चढ़ाई पर भी यानी जीवन की आने वाली कठिन समय में चल नहीं पाता, व्यक्ति निराश होकर गिर पड़ता है। इसलिए यही है दूसरा मंत्र, जब भी कोई कार्य करो तो उसे जहां पूरा करो उसे वहीं छोड़ दो, उसे अपने साथ लेकर मत घूमो, मन में मत रखो। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसे वहीं छोड़ दो, भविष्य तक उसे अपने साथ खींचकर मत लाओ। जब भी तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, उसमें शोर उत्पन्न होगा और तुम दुख में फंस जाओगे। और उस युवक को गुरु का दूसरा मंत्र भी समझ में आ गया। उसने गुरुदेव से कहा, पहला मंत्र है चुप रहो, देखो और सुनो, और आपका दूसरा मंत्र है जो पूरा हो गया है उसे वहीं छोड़ दो। क्या यह करने से बिना ध्यान किए मेरा मन नियंत्रित हो जाएगा? क्या मुझे शांति मिलेगी? गुरु ने कहा, जैसे ही मन में शांति आती है, ध्यान खुद शुरू हो जाता है। तुम चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, तुम चुप रहकर शांति को प्राप्त करो या ध्यान कर चुप रहो, दोनों ही स्थिति में ध्यान तो होगा ही। जब मन शांत होता है तो ध्यान होता है। उस युवक को गुरु की बात समझ आ गई। हमारे जीवन में भी बहुत अशांति है और उसका यही कारण है, हम अपने मन पर बोझ रखते चलते हैं, उसे कभी उतारते नहीं। वह हमेशा भारी और भरा हुआ रहता है, इसलिए उसमें बहुत शोर भी होता है, चिंता लगी रहती है, शांति का अनुभव नहीं होता, दुविधा में फंसे रहते हैं। इसलिए जो कार्य जहां हो सके तो वहीं पूरा करके छोड़ दो। मन को खाली रखो, छोटी छोटी चीजों में अपने आप को मत फंसाओ, लक्ष्य बड़ा रखो, तब जीवन में बिना ध्यान के भी शांति उत्पन्न होती है और तब आप ध्यान का अनुभव करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।